गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ bekifaayati और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2021 मिड कैप्स कैटेगरी। बिफोर वी गो अहेड, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाएं जो कोई और आपके लिए नहीं लाता। इफ यू अग्री विद अस देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स मूव अहेड विद टुडेज टॉपिक। सो गाइस, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स in the large cap category. We got such a great response from all of you, so we decided to analyze mutual funds in other categories as well. But let's take a step back. यानी म्यूचुअल फंड्स की कितनी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कितनी सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स। बट एक्चुअली होते क्या है, इनका डिफरेंस क्या है इन सब में, एंड हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से वाले में पैसे लगाने हैं। बहुत सारे लोग आंख बंद करके बस पैसा लगा देते हैं क्योंकि उनके दोस्त या रिलेटिव या कोलीग ने उनको सजेस्ट किया होता है कि यार इस वाले में तो पैसा लगा दे। That's not how it should work, right? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सच बताओ, आप भी ऐसे इन्वेस्ट करते हो ना? Don't worry, 99% लोगों को, जो 99% इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। वो बस सजेशंस के बेसिस पे लगा देते हैं। So now let's understand these categories one by one. फर्स्ट इज लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट का जो वैल्यू होता है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। सो बेसिकली इंडिया के टॉप 50 to 100 कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS एटसेट्रा, इनको मार्केट में सबसे ज़्यादा टाइम हो गया होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क सबसे कम होता है। सेकेंड इज मिड कैप। मिड कैप कंपनीज की वैल्यू होती है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में। इनको लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा कम टाइम हुआ होता है, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यू होती है 5,000 करोड़ से कम। इनको सबसे कम एक्सपीरियंस होता है, सबसे कम स्टेबल होती है, इसीलिए इनमें इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। ये तो बात हो गई कैटेगरीज की, लेकिन इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दी मिड कैप कैटेगरी, यानी कि उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने हमारी लार्ज कैप वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो वी वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो बैक टू दैट वीडियो एंड कम बैक हियर अगेन, बिकॉज हम उस वाली वीडियो में से बहुत सारे टर्म्स यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। लाइक आवर लास्ट वीडियो ऑन लार्ज कैप्स, वी विल कंपेयर 6 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस 5 फैक्टर्स: स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग रिटर्न एनालिसिस, शार्प रेशियो एंड बीटा एंड अल्फा एनालिसिस। ये सब फैक्टर्स पे इन 6 फंड्स को हम रख के देखेंगे एंड देन वी विल रिकमेंड आवर टॉप म्यूचुअल फंड ऑफ द ईयर 2021। सबसे पहले हम बात करेंगे रोलिंग रिटर्न की। हम रोलिंग रिटर्न की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोलिंग रिटर्न आपकी एक्चुअल रिटर्न से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। ब्रॉडली दिस इज हाउ द रोलिंग रिटर्न्स फॉर दीज टॉप 6 फंड्स लुक लाइक फॉर 3, 5 एंड 7 ईयर्स। इस डेटा से ऐसा लग रहा है कि एक्सिस मिड कैप एंड PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड्स शॉर्ट टर्म में सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड कोटक का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा लग रहा है इन दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे इन फंड्स की स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने अपनी लार्ज कैप वाली वीडियो में डिफाइन करा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, सो वी वुड रिकमेंड यू अगेन टू गो बैक टू दैट वीडियो, अंडरस्टैंड इट एंड कम बैक हियर अगेन। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का जेनरिक मतलब है वो आपके रिस्क, आपके फंड्स के रिस्क को डिफाइन करता है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा फैक्टर है आपका रिस्क का उस फंड से। देखते हैं 6 फंड्स को स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे। इट सीम्स कि इस पैरामीटर में भी एक्सिस मिड कैप फंड ही सबसे कम रिस्की है। DSP मिड कैप का बाकियों से कम लग रहा है, बट अभी तक तो देख के ऐसा लग रहा है कि एक्सिस मिड कैप ही बेस्ट फंड है। अब इन सारे फंड्स को हम शार्प रेशियो के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। शार्प रेशियो क्या होता है? देखिए, मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इन लेमन्स लैंग्वेज इट मीन्स दैट शार्प रेशियो आपको ये डिफाइन करता है फंड के लिए कि उस फंड ने कितने अच्छे से रिस्क को मैनेज करके रिटर्न्स दिए हैं। नाउ लेट अस सी कि ये 6 जो फंड्स हैं हमारे, वो शार्प रेशियो की कैटेगरी में कैसे फॉल करते हैं। इस पैरामीटर में भी एक्सिस ऑलमोस्ट टॉप पे है। PGIM इंडिया मिड कैप सबसे अच्छा फंड है इस पैरामीटर के हिसाब से। सो अभी तक 3 फंड्स हैं जो बाकी सारे फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट इज एक्सिस मिड कैप, सेकंड इज PGIM इंडिया मिड कैप एंड थर्ड इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी। अब इन सब को अल्फा एंड बीटा एनालिसिस के बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। अल्फा बताता है कि फंड कितना ज्यादा एक्सेस में जनरेट कर पाता है इंडेक्स से। अल्फा मोर देन 1 indicates that the fund has the capability to beat the index. Less than 1 is obviously not preferred. बीटा बताता है कि अगर इंडेक्स 100 से गिरा है तो फंड 100 से ज्यादा में गिरेगा या उससे कम। सो अगर किसी का बीटा 1.2 है तो दिस मीन्स कि अगर इंडेक्स 100 से गिरा है तो फंड 120 से गिरेगा। बीटा जितना ज्यादा कम उतना बेटर। देखते हैं इन सारे फंड्स के बीटा एंड अल्फा एनालिसिस। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें भी एक्सिस मिड कैप ऑलमोस्ट टॉप पर है।
PGIM India Mid Cap भी Alpha Analysis में best है. So our pick for the best mutual fund 2021 in the mid cap category will be Axis Mid Cap Fund. अगर हमें second best choose करना हो, so we'll go with PGIM India Mid Cap Fund. Let us know in the comment section if you want us to compare funds in any other category. We'll be happy to do that for you. Till then, bekifaayati.